मेल हजरात बाल गिरने के बाद विग का इस्तेमाल करते हैं। क्या विग के इस्तेमाल से जो है जिल्द पे फ़र्क पड़ सकता है? क्योंकि कि जैसे बालचर है उसमें आप हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ भी नहीं जा सकते, पीआरपी को भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो पीआरपी में सर ऐसे होता है कि जो आपके बाल गिर रहे हैं ये उनको गिरने से रोकता है। बहुत कम ऐसे नौजवान हैं जिनकी अभी 25, 26, 27 साल एज है, उनकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो चुके हैं। इसके पीछे स्ट्रेस है, एनजाइटी है, डिप्रेशन है, या कुछ और वजूहत हैं, या हमारा जो ज़मीनी पानी वो ख़राब है? लोग तो यहाँ जंग से लाहौर ट्रैवल करते हैं अपने बालों को सेट करवाने के लिए। क्या आपके पास भी जो टेक्नोलॉजी है वो लाहौर जैसी है या फिर जंग के हिसाब से? अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ सिटी से उमैर आपको खुशामदीद कहता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर हीना बासियाल साहब के पास और आज हम बात करेंगे बालों के बारे में। हमारे सोसाइटी के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा उसका रुझान बढ़ चुका है, लोगों के सर के बाल गिर रहे हैं। बहुत सारी ख़वातीन हैं, उनके बहुत सारे मसाइल हैं, उनके चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल होते हैं और उसके बाद वो डॉक्टर से रजू करती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे ज़हन में गर्दिश कर रहे होते हैं जिसका जवाब लेने के लिए हम मुतलका जो जिल्द का डॉक्टर होता है मुझसे रजू करते हैं। आज वो आपके वो तमाम तर सवाल जो आपके जहन में हैं, जो चल रहे हैं, या आपके जहन में हैं। डॉक्टर हीना बासियाल साहब जो कि सिविल हॉस्पिटल में इनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, अपनी क्लिनिक पे इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद जदीद तरीन जो मशीनरी है उससे लेस इनके पास वो तमाम तर गैजेट्स मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे आज के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो बालों का जो गिरने का जो सिलसिला है ये क्यों होता है? सर सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि जो बालों का गिरना है वो एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस का हिस्सा है। उसके अलावा मेल में कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो बाल गिरने का सबब बनते हैं। फिर उसके अलावा अगर हम छोटी चीज़ों की तरफ चले जाएँ तो खुश्की, जैसे बालों में खुश्की होती है, उसकी वजह से बाल गिरते हैं। फिर जैसे अगर आपको स्ट्रेस है, आप ओवर स्ट्रेस्ड हैं, उसकी वजह से। फिर उसके बाद अगर आप किसी मेजर सर्जरी या आपने कोई बहुत बड़ी बीमारी है उसमें से आप गुजरे, उसमें भी बाल गिरते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों कोविड रहा है तो पोस्ट कोविड हमने देखा है लोगों के बाल बहुत ज़्यादा गिरते रहे हैं। तो ये सब वजूहात हैं जिनकी वजह से बाल गिरना किसी भी इंसान के शुरू हो सकते हैं। मेल या फीमेल के जब बाल उनके गिरते हैं तो बाल गिरने के दौरान वो डिफरेंट किस्म के शैम्पू ऑयल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो जो ऑयल या शैम्पू इस्तेमाल करते हैं कि उनसे उनके जो बालों की मजबूती हो जाती है या कोई और तरीक़ाकार होता है उनको बालों को मजबूत करने का? अच्छा सर, ऐसे है कि ये जो तेल और शैम्पू की अगर आप बात करते हैं ना तो ये कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते, क्योंकि ये सर ना डीप जा रहे हैं, ना कोई न्यूट्रिशनल जैसे डेफिशिएंसी है उसको पूरा कर रहे हैं। हाँ ये है कि किसी हद तक अगर डैंड्रफ की वजह से बाल गिर रहे हैं तो उसमें शैम्पू किसी हद तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बाकी जो ऑयल है उसका तो कोई एज सच कोई साइंटिफिक या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू की निस्बत से अगर हम देखें तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अभी हाल ही में कुछ मार्केट में कुछ ऑयल भी हैं, वो उनका ये कहना है कि इस लगाने से बाल गिरते नहीं हैं या बाल सफ़ेद जो है वो नहीं होते, तो वो उसके अंदर वाकई कुछ नेचुरल चीज़ें हैं कि जो जिससे आपके बाल बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं और बाल आपके जो है वो वाइट नहीं होते? सर मेरे एक्सपीरियंस में तो फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। बाकी ये कि क्लेम तो बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें करते हैं लेकिन उनका कोई साइंटिफिक रीज़न हम नहीं दे सकते। नाज़रीन, मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऑयल हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है, जो ये कहते हैं कि हमारे बना हुआ जो ऑयल है, ये शैम्पू है या कोई भी ऐसी जो है वो चीज़ें हैं कि जिससे वो कहते हैं कि बाल गिरते नहीं हैं या जिससे जो है वो बाल मजबूत होते हैं। जबकि डॉक्टर साहब के बकौल कि ऐसा कोई मार्केट में कोई मेथड मौजूद नहीं है। डॉक्टर साहब, जो लोग बाल गिरने के बाद आपके पास आते हैं, आप उनका ट्रीटमेंट करते हो, तो कैसे ये चीज़ आप कवर करते हैं? सर जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे पहले तो हम रीज़न्स की तरफ जाएंगे, हम उस रीज़न को एड्रेस करेंगे। अगर किसी की खुश्की की वजह से गिर रहे हैं तो हम उसको ट्रीट करेंगे, सबोरिया जिसे हम कहते हैं। फिर अगर कुछ जेनेटिक रीज़न्स हैं तो उसका हम सर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या मल्टीविटामिन हैं सर जो बालों के लिए मखसूस बनाए गए हैं, वो हम देते हैं। उसके अलावा अगर हम नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स की तरफ चले जाएँ तो उसमें PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ये एक मेथड है जो बालों को गिरने से रोकता है। और अगर बाल आपके साथ बिल्कुल ही गिर गए हैं तो उसके लिए फिर हेयर ट्रांसप्लांट है। PRP में सर ऐसे होता है कि जो आपके बाल गिर रहे हैं ये उनको गिरने से रोकता है। PRP में ये होता है कि आपका ब्लड लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं और फिर वो जो उसमें प्लाज्मा हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हम लोगों के सरों पे लगाते हैं। उससे आपके जो फिल फॉर इफेक्ट आता है वो ये आता है कि आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं। सेशंस में होता है, महीने महीने बाद एक सेशन होता है, उसके बाद 3 to 6 मंथ्स के बाद हम उसे रिपीट करते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके बाल गिरना इंस्टेंट बंद हो जाते हैं। हाँ, और उसके बाद ये है कि 3 सेशंस के बाद या 4 to 5 सेशंस के बाद 5 to 7% तक रीग्रोथ भी आती है।
फिर सर हम सेकंड स्टेप पे चल जाते हैं कि अगर किसी के बाल मुकम्मल तौर पे गिर गए हैं तो उसका क्या हम कर सकते हैं। उसमें सर ये है कि हम FUE हेयर ट्रांसप्लांट हमारे क्लिनिक पे भी मौजूद है, हम काफ़ी अर्से से करें, पिछले 2-3 साल से हमने शुरू किया हुआ है। उसमें सर ये होता है कि आपके जो बाल हैं वो आपके सर की बैक साइड से हम लेते हैं और उसके बाद वो हम जो है आपके सामने, ये आपके जो फ्रंट है इस पे लगाते हैं। 6 से 8 घंटे का सर ये प्रोसीजर होता है और उसके बाद 6 to 8 मंथ्स में ये कम्प्लीटली जो है आपको एक अच्छी लुक दे देते हैं और आपके बाल जैसे नॉर्मल आपके पहले थे उसी तरह ग्रो करते हैं। आप उनकी कटिंग करा सकते हैं, उनको स्टाइल कर सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगी, अपने रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी, जिन लोगों के हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया है उनका कितना अच्छा रिजल्ट रहा है। जो PRP आप बता रही हैं, PRP के नुकसानात भी? नहीं सर, PRP का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि PRP एक इंसान के अपने जो उसका अपना खून है उसी को लेके उसमें से जो हम प्लाज्मा निकालते हैं वो उसके अपने सर पे लगता है। नुकसान तब हो सकता है अगर हम किसी और का यूज़ कर रहे हो। हाँ, नुकसान सर ये हो सकता है, अगर नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि उसको फ़ायदा ना हो, अदरवाइज़ इसका कोई ऐसा नुकसान नहीं है। मसनूई बाल जो लगाए जाते हैं मार्केट में, हमने देखा है कि लोग लगवा के फिरे हैं, उसका जो ड्यूरेशन है क्या है, उस पे कितने पैसे लगते हैं? सर जो हेयर ट्रांसप्लांट है ना, हम तो मसनूई बाल नहीं लगाते। मसनूई बाल होता है प्लास्टिक का, हम सर नेचुरल बाल लगाते हैं। आपके अपने ही बाल होंगे और आपके अपने ही सर से, जहाँ पे ग्रोथ अच्छी है, जो डोनर एरिया, वहाँ से लेके आपके सर के सामने लगाया जाएगा। अच्छा, कुछ सर ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें ये होता है कि आप के जो सर के बाल हैं वो इतने मजबूत नहीं होते, तो फिर हमने कुछ लोगों के चेस्ट से बाल भी लेके लगाए हैं। वो उतना अच्छा तो नहीं होता, लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक जो है वो उससे मसला हल हो जाता है। तो आपके पास यहाँ पे रूटीन में कौन से पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं हेयर के हवाले से? उनके क्या मसाइल होते हैं ज़्यादा तौर पे, जनरली तौर पे? सर ज़्यादा तौर पे तो ये जेनेटिक ही होता है, तो उसको फिर हम ज़्यादा PRP एडवाइस करते हैं, क्योंकि सर देखें ये नेचुरल प्रोसेस है। एज के साथ साथ आपके बाल कमज़ोर होते हैं, फिर साथ साथ बीमारियां आ जाती हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस हमारे यहाँ जैसे आपको पता है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या ये जो बाल होते हैं इनके गिरने के जो पीछे वजूहत होती हैं उनमें से ये भी वजह है कि अगर हम खाने की बात करते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर, ये चीज़ें, इनका भी ताल्लुक आपकी जिल्द से है? सर बिल्कुल है। हम जो कुछ खाते पीते हैं हमारी बॉडी पूरी उसको रिस्पॉन्ड करती है। अगर आप अच्छा खा रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, तो आपकी जो बीमारियां हैं जैसे ये शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हेपेटाइटिस B, C, ये सब चीज़ें खाने पीने की वजह से फैल रही हैं ना। आप फास्ट फूड खा रहे हैं, वहाँ पे आप पानी जो ले रहे हैं वो अच्छी तरह ग्लास नहीं धुला हुआ, डायरेक्ट तो बेशक वो फूड नहीं है, लेकिन वो पानी आप पी रहे हैं उससे हेपेटाइटिस फैल रहा है। फिर जो शुगर, ब्लड प्रेशर है, इससे आपका जिस्म कमज़ोर हो रहा है, आपकी पूरी बॉडी पे फ़र्क पड़ रहा है। जब आपकी बॉडी को पूरी न्यूट्रिशन नहीं मिल रही तो वही चीज़ आपके बालों पे भी अप्लाई होती है। स्किन, हेयर, नेल्स, ये सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो जब आपकी बॉडी को एक चीज़ न्यूट्रिशनल पूरी नहीं मिल रही तो आपकी स्किन और बालों को भी ऑटोमेटिकली नहीं मिल रही, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ कंट्रीब्यूट करती हैं। ख़वातीन में बड़ा इशू है कि उनके चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल होते हैं, वो बड़े परेशान रहती हैं, और वो उनके जो चेहरे पे गैर ज़रूरी जो बाल होते हैं उसको आप कैसे मैनेज करती हैं? आजकल बड़ा कॉमन रीज़न है ये PCOS जिसे आप कहते हैं। अक्सर जो है वो पानी की थैलियाँ बन जाती हैं यूट्रस में। फिर साथ जो है उस सेंट्रल ओबेसिटी के आपका जो जिस्म का दरमियान वाला हिस्सा, स्पेशली पेट, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। माहवारी में मसाइल आते हैं, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करते हैं, साथ ही आपके चेहरे पे बाल आना। अब जो बाल आ रहे हैं, सबसे पहले तो हमने उसकी तरफ जाना है कि उसकी रीज़न क्या है। अगर PCOS की वजह से है तो हम पहले कहते हैं साथ आप उसको ट्रीट करें, वेट लॉस की तरफ जाएं। फिर दूसरी रीज़न जो है वो आ जाती है जेनेटिक। कुछ लोगों के वैसे ही बाल ज़्यादा सख्त होते हैं और वो तंग करते हैं, मतलब मर्दों की तरह के वो निकल आते हैं। उसमें सर ये है कि लेज़र, तो दोनों चीज़ें हम साथ लेके चलते हैं। कॉमन रीज़न यही PCOS है, तो पहले हम साथ साथ उसको मेडिकली भी ट्रीट करते हैं और साथ हम लेज़र हेयर रिमूवल की तरफ भी जाते हैं। ये जो बाल आप बता रही हैं डॉक्टर साहब, ये बाल कुदरती तौर पे होते हैं या इनके पीछे बीमारियां होती हैं, या ज़्यादातर कहा जाता है कि जो फीमेल्स मेकअप का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं उनकी वजह से भी हो जाता है? मेकअप तो सर मेकअप की वजह भी हो सकती है अगर आप इनडायरेक्टली देखें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना ये बाज़ारी क्रीमें और फार्मूले जो हम यूज़ करते हैं उसकी वजह से जो है ना स्किन वो पतली होना शुरू हो जाती है। स्टीरॉयड लगाते हैं आप, उसकी वजह से चेहरे पे बाल आने लग जाते हैं, चेहरा जैसे स्वेलिंग सी आने लग जाती है। ये सब स्टीरॉयड क्रीमों की वजह से होता है। फिर साथ दूसरा मैंने जैसे आपको बताया इनफर्टिलिटी या PCOS जिसको लीड करता है, उसमें फिर ये है कि बाल भी चेहरे पे आने लग जाते हैं। तो मेडिकल रीजंस भी हैं, जो क्रीम्स हम लगाते हैं वो भी है, और कुछ नेचुरली या जेनेटिकली भी कुछ लोगों का मसला होता है।
मेल हजरात बाल गिरने के बाद विग का इस्तेमाल करते हैं। क्या विग के इस्तेमाल से जो है वो उनकी जिल्द पे फ़र्क पड़ सकता है? क्योंकि वेदर की अगर हम बात करें तो कभी मौसम ठंडा, कभी गर्म, कभी कुछ तो कभी कुछ। जो लोग विग इस्तेमाल करते हैं, उनके विग इस्तेमाल करने से नुकसानात होते हैं? सर देखें, आप अगर वैसे नॉर्मली भी देखें कि एक बंदा सारा दिन कैप लेके अगर फिरे, इतनी हमारा जैसे वेदर है, ह्यूमिडिटी बहुत है, गर्मी बहुत है, पसीना बहुत है, तो वैसे ही आपका सर ऐसे लगता है जैसे जकड़ा गया। तो ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन तो हो सकता है कि चूँकि ये एस्थेटिक एक आप ऐसे समझ लें कि खुशनुमा नज़र आने की बात है, कोई ये बीमारी नहीं है। हम इसको एज अ प्रॉब्लम ट्रीट कर सकते लेकिन एज अ डिज़ीज़ नहीं लेते। तो वो अगर हर वक्त सर पे कोई चीज़ रहे तो वैसे ऑटोमेटिकली आपके लिए बड़ा बॉदरसम हो जाता है। तो उसमें ये है कि लेकिन सर अफोर्डेबिलिटी की बात आ जाती है। हर बंदा हेयर ट्रांसप्लांट चूँकि एक महंगा ट्रीटमेंट है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर वो दूसरे ऑप्शंस की तरफ चले जाते हैं। या कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें आपके जैसे बालचर है, उसमें आप हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ भी नहीं जा सकते, पीआरपी को भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो उसमें फिर हमारे पास सिर्फ जो एक तरीका इलाज या एक ऑप्शन रह जाता है वो फिर यही विग का ही है। लोग तो यहाँ जंग से लाहौर ट्रैवल करते हैं अपने बालों को सेट करवाने के लिए। क्या आपके पास भी जो टेक्नोलॉजी है वो लाहौर जैसी है, या फिर जंग के हिसाब से जंग के लोगों के लिए टेक्नोलॉजी वही है जो जंग में रहते हैं? नहीं नहीं सर, हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हेयर ट्रांसप्लांट भी हमारे साथ जो टीम मेंबर्स हैं, ये एक डॉक्टर साहब जो जिनके साथ हमारी कोलैबोरेशन है वो लाहौर से ही हैं। और बाकी उसके अलावा हमारे क्लिनिक पे बाकी जितने प्रोसीजर्स भी हो रहे हैं, जो हमारी मशीन्स हैं, वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है लेटेस्ट हैं। बहुत कम ऐसे नौजवान हैं जिनकी अभी 25, 26, 27 साल एज है, उनकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो चुके हैं। इसके पीछे स्ट्रेस है, एनजाइटी है, डिप्रेशन है, या कुछ और वजूहत हैं, या हमारा जो ज़मीनी पानी वो ख़राब है? सर इसमें सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी जेनेटिक फैक्टर्स हैं, फिर उसके बाद हेरिडिटरी यानी कि मूर्सी मसाइल हैं। आपने देखा हो कुछ लोगों के बाल ख़ानदानी तौर पे, कुछ लोगों के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, कुछ लोगों के लेट होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बाल गिरना है, बाल सफ़ेद होना भी उसी तरह है। हम इसको आप ऐसे समझें कि बिल्कुल 100% नहीं कह सकते कि ये ट्रीटेबल कॉज है। हाँ, इसका इलाज किसी हद तक तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम मुकम्मल तौर पे इसको ख़त्म नहीं कर सकते। नादरीन, जैसा कि आप डॉक्टर हिना वाज सियाल साहिबा, जो कि जंग की इस वक्त बहुत लीडिंग कंसल्टेंट स्किन स्पेशलिस्ट है, उनसे हमने बात की, और उसके अंदर तमाम तो जो स्किन के हवाले से, हेयर के हवाले से, जो हेयर ट्रांसप्लांट आजकल के दौर में लोग करवा रहे हैं, उनके बाल गिर रहे हैं, उनके बाल गिरने की क्या वजूहत थी, उनका क्या ट्रीटमेंट था, उसके हवाले से तफसील से उन्होंने बताया। अगर आप भी अपने बालों का इलाज करवाना चाहते हैं तो ये वो उनके पास टेक्नोलॉजी, जो लोग अक्सर जंग से मूव ऑन कर रहे होते हैं लाहौर, कि हम लाहौर जाएंगे, लाहौर जाके हम अपने बालों का इलाज करवाएंगे, लेकिन वहाँ के डॉक्टर यहाँ पे आते हैं। अक्सर हमारे सोसाइटी में जो बड़े लोग हैं, छोटे हैं, जिनके साथ ये मसाइल पैदा होते हैं, हमारे ज़हन में ये सवालात होते हैं, और उन सवालों का जवाब लेने के लिए हम एक कंसल्टेंट डॉक्टर से रुजू करते हैं। बाकी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, दिए गए स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपने मेज़बान मेहरबानी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और से नई स्टोरी के साथ। अल्लाह निगहबान।